दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? आज का मैं जो वीडियो अब लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, ये वीडियो एक व्यक्ति परिचय पर आधारित वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में, एक ऐसे लेखक के बारे में, या यूं कहें तो एक ऐसे यात्री के बारे में मैं बताना चाहता हूं, जिस यात्री ने अपनी पूरे जीवन भर यात्राएं की और अपनी यात्रा में यात्रा वृतांत लिखा, अर्थात अपनी यात्रा की कहानी को एक किताब का रूप धारण किया। जी हाँ, मैं उस व्यक्ति की बात करने जा रहा हूँ जिसने भारत के साथ साथ भारत के अलावा विदेशी में, यानी कुल मिलाकर हम कहें तो भारतीय संस्कृति और विदेशी संस्कृति को मिलाकर एक ऐसा संग्रह बनाया जिसके बारे में भारत के लोगों को भी विदेशों के बारे में पता चला, अन्य देशों के बारे में पता चला और अन्य देशों को भी भारत के बारे में पता चला। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अल बेरूनी की। जी हाँ, किसकी बात कर रहा हूँ? अल बेरूनी। अल बेरूनी एक ऐसा यात्री था जिसने कुल मिलाकर अपनी सारी जिंदगी यात्रा में निकाल दी और अपनी यात्रा के दौरान बहुत जगहों पर भ्रमण किया उसने। चलिए ज्यादा समय न लेते हुए हम इसके परिचय पर आते हैं। अल बेरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आधुनिक उज्बेकिस्तान, यानी जो आज का उज्बेकिस्तान है, उस उज्बेकिस्तान में अल बेरूनी का जन्म हुआ था। जो उज्बेकिस्तान में एक ख्वारिज्म जगह है, उस ख्वारिज्म जगह के पास बेरू नामक स्थान पर 4 दिसंबर 1973 ईस्वी को अल बेरूनी का जन्म हुआ था। देखिए, जो ख्वारिज्म ये जो जगह है ना, वो शिक्षा का अहम केंद्र था और उसका बैकग्राउंड भी सही था, उसके माता पिता भी शिक्षित थे। तो चूंकि बैकग्राउंड सही होने के कारण, शिक्षा का प्रमुख केंद्र में उसका जन्म होने के कारण, अल बेरूनी जो है कि महत्वपूर्ण और उच्च कोटि की शिक्षा उसने ग्रहण किया था। और अल बेरूनी सिर्फ ये उच्च कोटि की शिक्षा ही नहीं ग्रहण किया था, बल्कि वो एक से अधिक भाषाओं के बारे में जानकारी भी रखता था, जैसे कि सीरियाई भाषा, फारसी भाषा, हिब्रू भाषा, यहाँ तक कि भारत की संस्कृत भाषा के बारे में भी उसको जानकारी थी। बहुत देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आगे बता रहे हैं आपको। एक चीज है, उसको यूनानी भाषा की जानकारी नहीं थी। यूनानी भाषा की जानकारी न होते हुए भी वो जो था यूनानी शासकों से काफी प्रभावित था। जैसे कि यूनानी दार्शनिक प्लेटो से वो काफी प्रभावित था, प्लेटो के कार्यों से वो काफी प्रभावित था। अब आप कहिए कि सर, जब यूनानी भाषा वो जानता नहीं था तो प्लेटो के कार्यों से प्रभावित कैसे था? तो वो यूनानी भाषा को रूपांतरित कर लेता था, यानी ट्रांसलेट कर लेता था जैसे फारसी भाषा में, और उसको वो समझने का प्रयास करता था। अब देखिए यूनानी, अब अल बेरूनी के जीवन में एक नाटकीय मोड़ आई। तो कैसी नाटकीय मोड़ आई? तो सन 1017 ईस्वी में गजनी के शासक यानी महमूद गजनवी ने ख्वारिज्म पर आक्रमण किया। तो कब आक्रमण किया? तो 1017 ईस्वी में। और जब वहां पे आक्रमण किया तो अपने साथ महमूद गजनवी बहुत से विद्वानों को, लेखक को, कवि को लेकर के कहाँ आया? गजनी अपनी राजधानी में लेकर आया। उन्हीं बंधकों के साथ ये ख्वारिज्म का एक कहे तो महान व्यक्ति अल बेरूनी भी बंधक बनकर आया। और बंधक बनकर आने के बाद वहां पे अपनी मृत्यु के तक, यानी कुल मिलाकर 75 वर्षों तक वो कहाँ पे रहा? 75 वर्षों तक वो गजनी शहर में ही अपना जीवन वहां पे समाप्त कर दिया। अब आपको एक तो सर, वहां पे जब जीवन समाप्त कर दिया तो फिर इसमें ये जो पुस्तक लिखा था जिसका नाम था किताब उल हिंद, वो हिंद का ब्यौरा कैसे किया? तो महमूद गजनवी, यानी महमूद गजनवी ने भारत पर 1001 ईस्वी में आक्रमण किया। और जब 1001 ईस्वी में आक्रमण किया और पंजाब का जो क्षेत्र है वो गजनवी साम्राज्य में मिल गया। और जब गजनवी साम्राज्य में पंजाब का क्षेत्र मिल गया तो वही महमूद गजनवी के साथ ये अल बेरूनी भी भारत आया। और भारत आया तो समझ लीजिए कि भारत की जो संस्कृति थी, सभ्यता थी, उसके लिए नई संस्कृति, नई सभ्यता थी। तो अल बेरूनी अपनी सारा समय जो है कि अपनी संस्कृति में आया, भारत की संस्कृति से भारत की सभ्यता को समझने में लगा था, क्योंकि उसको संस्कृत उस समय तक नहीं आता था। लेकिन जब भारत आया तो भारत की सभ्यता, संस्कृति उसको बहुत प्रभावित किया। अपना सारा समय हमारे यहाँ के संतों में, हमारे यहाँ के विद्वानों के साथ वो बिताने लगा और धीरे धीरे संस्कृत भाषा को समझने का प्रयास करने लगा।
और उसने संस्कृत भाषा को सीख लिया, और संस्कृत भाषा को सीखने के साथ साथ हमारी सारी वेद पुराण उस सबको ट्रांसलेट करके समझने का प्रयास किया। इस तरह से अल बिरूनी संस्कृत भाषा का भी एक तरह से ज्ञानी हो गया, उस तरह से उस भाषा को समझने का प्रयास कर लिया। अब अल बिरूनी ने भारत की वृतांत को, भारत के भ्रमण को एक पुस्तक में लिखा। वैसे तो उसने भारत में बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, लिखा भी है यहाँ पे कि अल बिरूनी ने अरबी भाषा में भारत में 20 पुस्तकें लिखी, लेकिन इन सभी पुस्तकों में सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई पुस्तक हुआ तो उस पुस्तक का नाम क्या था, तो किताब उल हिंद, जैसे कि फर्स्ट में ही लिखे हैं। इसका अगर अरबी नाम दिया गया है यहाँ पे तहकीक ए हिंद, यानी हिंद के बारे में, भारत के बारे में तहकीकात करना, जानना, इस किताब में लिखा गया। तो ये जो किताब था ना, तहकीक ए हिंद, ये किताब बहुत ही एक तरह से भारत की पूर्ण व्यवस्था के बारे में बता दिया गया था इसमें, जैसे कि यहाँ के संस्कृति के बारे में, धर्म के बारे में, रीति रिवाज के बारे में, मापतौल के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में, यानी सब व्यवस्थाओं का यहाँ पे विवरण इस पुस्तक में था। यदि कोई व्यक्ति ये जो अल बिरूनी की पुस्तक है किताब उल हिंद को पढ़ लेता है तो उस समय की भारतीय व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, इन सब से परिचित हो जाएगा। ये किताब जो थी अल बिरूनी की, ये 80 अध्यायों में बटी हुई थी, और इनमें सबसे बड़ी बात ये थी कि उस अध्याय में सबसे पहले वो संस्कृत में लिखा हुआ, जैसे संस्कृति आधारित में जो श्लोक लिखा जाता है उस तरह पे यहाँ पे श्लोक लिखा जाता था, और उस श्लोक को ट्रांसलेट करता था। जैसे कि मान के भारत में लिखा तो भारत में संस्कृत श्लोक था, और उस संस्कृत श्लोक को ट्रांसलेट करके फारसी में लिखता था, और फिर उसके अंत में एक प्रश्न होता था कि इसमें जो हमने ब्यौरा लिखा है उस ब्यौरा से आप समझे कितना, और उसके नीचे निष्कर्ष निकालता था कि एक सभ्यता का दूसरी सभ्यता के साथ तुलना करता था। यानी इस तरह से हम क्या समझ रहे हैं कि अल बिरूनी अपनी इस पुस्तक किताब उल हिंद में इतना बढ़िया जिक्र करके लिखा था, एक बाय एक जो है कि अपने पूरे भारत की सभ्यता संस्कृति का जिक्र करके लिखा हुआ था। तो इस तरह से अल बिरूनी एक ऐसा यात्री था जो सिर्फ भारत की संस्कृति को ही नहीं अपनाया बल्कि अपनी भी संस्कृति को भारतीयों को दिया और भारतीयों की संस्कृति को अपनाया। साधु संत महात्मा, उसको काफी दिलचस्पी थी, अपना सारा समय जो है कि उन्हीं के साथ बिताता था। इतना ही नहीं, उसके किताब में दर्शन, त्योहार, खगोल विद्या, रीति रिवाज, परंपरा, संस्कृति, जीवन, मूर्तिकला, कानून, यानी यहाँ तक कि प्रांतियों के बारे में, नदियों के बारे में, इन सब के बारे में जिक्र था। यहाँ तक कि उसके जो 47वें अध्याय थे, उस 47वें अध्याय में महाभारत की कहानियों का भी वर्णन किया गया था। इसके अलावा 63वें अध्याय में ब्राह्मणों के जीवन का उल्लेख था। 64वें अध्याय में यहाँ की जाति व्यवस्था, अनुष्ठान, रीति रिवाज, इन सब का वर्णन था। इतना ही नहीं, 69वें अध्याय में भारतीय स्त्रियों की स्थिति का भी वर्णन किया गया था। यानी कुल मिलाकर अल बिरूनी की ये किताब उल हिंद जो थी वो पूरी तरह से भारत के वर्णन था। तो ऐसे ऐसे बहुत कम यात्री जन्म लेते हैं, पैदा लेते हैं ऐसे विद्वान। तो अल बिरूनी एक महान विद्वानों में से एक था जो कि भारत के साथ साथ भारत की सभ्यता संस्कृति को अन्य देशों में और अन्य सभ्यता संस्कृति को भारत में पहुंचाने का काम किया है। इसी तरह अगले वीडियो में हम फिर एक नए अध्याय, एक नए यात्री, एक नए व्यक्ति विचार को, परिचय को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी अगर हम वीडियो डाल रहे हैं, रोचक तथ्य डाल रहे हैं तो आप तक आसानी से मिल जाए। तो भूलिएगा नहीं, ये अल बिरूनी के डिटेल आपको आपके सिलेबस में मिलेगा, जैसे कि 11th में, 12th में, विशेष करके 12th के जो बच्चे हिस्ट्री लिए हैं उन बच्चों के लिए अल बिरूनी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतना ही नहीं, यूपीएससी और बीपीएससी के भी एग्जाम में अल बिरूनी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।